जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस मेरठ इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2021 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर दें वीडियो और इस वीडियो में इस आर्मी रैली भर्ती के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स इस आर्मी रैली भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ के कैंडिडेट्स इस आर्मी रैली भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये रैली जो है वो चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में होगी। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर इस रैली में कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जहाँ पर आपकी पहली पोस्ट है वो है सोल्जर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट है आपकी सोल्जर टेक्निकल की। इसके अलावा सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास एंड सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास। यहाँ पर आपको बता दें कि सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास में आपके पास जो पोस्ट है वो है ड्रेसर की, वॉशरमैन की, शेफ की और स्टीवर्ड की। वहीं 8th पास में आपके पोस्ट है हाउस कीपर और मेस कीपर की। तो ये हो गई पोस्ट नेम। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 13 मार्च 2021 से शुरू हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 26 अप्रैल 2021। अगर बात करें रैली की डेट की तो यहाँ पर आपकी रैली होगी 12 मई 2021 से शुरू होकर 31 मई 2021 तक यहाँ पर आपकी रैली चलेगी। अगर बात करें एप्लीकेशन फी की तो यहाँ पर आपको बता दें कि किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल होनी चाहिए और आपकी अधिकतम उम्र 21 साल तक हो सकती है, यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो। इसके अलावा बाकी जो भी पोस्ट है यानी कि सोल्जर टेक्निकल की, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी की, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास और सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास, इन सभी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल और अधिकतम उम्र आपकी 23 साल हो सकती है, यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग आपकी एजुकेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्जर जीडी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और ध्यान रहे जो आपने 10वीं पास करी है इसमें आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होने जरूरी हैं और सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर कम से कम 45% मार्क्स होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 10th पास ऐसे बोर्ड से करी है जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम है तो यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट में आपके जो है डी ग्रेड होना जरूरी है और सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर आपका C2 ग्रेड होना कंपलसरी है। तो ये हो गई सोल्जर जीडी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे जो आपने 12वीं पास करी है वो साइंस के अंदर होनी चाहिए और साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स होना जरूरी है सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए। और यहाँ पर आपके पर हर सब्जेक्ट में जो है 40% मार्क्स होने जरूरी है और सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये हो गया आपकी सोल्जर टेक्निकल पोस्ट की जो है क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है और ये जो आपने 12वीं पास करी है वो साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स होना जरूरी है और यहाँ पर जो है आपके हर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होना जरूरी है और सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। तो यहाँ पर या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपने 12th जो है वो साइंस के अंदर विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश के साथ की हो और यहाँ पर हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने जरूरी है और सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर इनके एग्रीगेट जो है वो 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। तो आप सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट या फिर नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे सोल्जर क्लर्क और सोल्जर SKT यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कम से कम 12th पास होना जरूरी है और ध्यान रहिए जो आपने 12th पास करी है वो चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि यहाँ पर आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं और सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर इनके एग्रीगेट जो है वो 60% मार्क्स होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आपके पास इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स और बुक कीपिंग के अंदर आपकी कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। अब बात करेंगे सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास की क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको सिंपली 10th पास होना जरूरी है और यहाँ पर आपका एग्रीगेट परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होने जरूरी हैं। और फाइनली बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको सिंपली 8th पास होना जरूरी है।
और यहाँ पर भी एग्रीगेट परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पर भी आपके हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। अब हम बात करते हैं आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपके कुल 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आपका PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। दूसरा स्टेप है PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट और फाइनल आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले बात करेंगे PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि PFT में आपके कुल 4 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है आपका 1.6 किलोमीटर की रनिंग। इसके बाद होती है आपकी बीम यानी कि पुलअप्स। उसके बाद 9 फीट डिच और फिर जिगजैग बैलेंस। तो पहले बात करते हैं 1.6 किलोमीटर रनिंग के बारे में। तो यहाँ पर अगर ये 1.6 किलोमीटर की रनिंग आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर देते हैं तो आपको ग्रुप फर्स्ट में रखा जाता है और आपको 60 में से 60 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आप ये 1.6 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच करते हैं तो आपको ग्रुप सेकंड में रखा जाता है और आपको 60 में से 48 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आप ये रनिंग कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट 45 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम लेते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाता है। तो ये 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करने के बाद अगला टेस्ट आपका होता है PFT में बीम यानी कि पुलअप्स। तो यहाँ पर आपको अधिकतम 10 पुलअप्स निकालने होते हैं। अगर आप 10 पुलअप्स सही यानी कि प्रॉपर वे में निकाल पाते हैं तो आपको 40 में से 40 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप 9 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 33 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप 8 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 27 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप 7 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो 21 मार्क्स और 6 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 16 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आप 6 पुलअप्स भी नहीं निकाल पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका बीम यानी कि पुलअप्स टेस्ट। पुलअप्स टेस्ट कंप्लीट करने के बाद PFT में आपका अगला टेस्ट होता है 9 फीट डिच यानी कि एक 9 फीट का लंबा गड्ढा होता है जो कि आपको कूदना होता है। ध्यान रहे कि यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं इसके आपको, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है आपको नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। 9 फीट डिच कंप्लीट करने के बाद आपका अगला टेस्ट होता है जिगजैग बैलेंस। यहाँ पर भी आपके कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ये भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है अगले स्टेप्स में जाने के लिए। तो इस तरीके से ये हो गया आपका PFT टेस्ट। इसमें आपके 4 टेस्ट हो गए, 1.6 किलोमीटर की रनिंग, बीम्स, 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस। PFT क्लियर करने के बाद आपका अगला टेस्ट होता है PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। PMT में आपकी 3 चीजें चेक की जाती है, हाइट, वेट और आपका चेस्ट। पहले बात करेंगे सोल्जर GD पोस्ट के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए उसके बारे में। तो यहाँ पर अभी कम से कम हाइट 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें वेट की तो यहाँ पर आपका कम से कम वजन 50 किलोग्राम होना जरूरी है। अगर बात करें आपके चेस्ट की तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए हाइट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। यहाँ पर आपका वेट जो है वो 50 किलोग्राम होना जरूरी है और जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। अगर बात करें सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी पोस्ट के लिए हाइट के बारे में तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें वेट के बारे में तो यहाँ पर आपका वेट कम से कम 50 किलोग्राम होना जरूरी है। अगर बात करें चेस्ट की तो आपका चेस्ट यहाँ पर बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। अब बात करेंगे सोल्जर क्लर्क और सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल की हाइट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी कम से कम हाइट 162 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें वेट की तो यहाँ पर आपका वेट कम से कम 50 किलोग्राम होना जरूरी है। और बात करें अगर चेस्ट की तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और इसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। अब बात करेंगे सोल्जर ट्रेड्समैन 10 पास के लिए हाइट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें वेट की तो यहाँ पर आपका वजन जो है कम से कम 48 किलोग्राम होना जरूरी है। और अगर बात करें आपकी चेस्ट की तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होना जरूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। अब फाइनली बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए हाइट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें वेट की तो यहाँ पर आपका वेट जो है वो 48 किलोग्राम तक होना जरूरी है। और अगर बात करें आपके चेस्ट की तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अब हम बात करेंगे PMT टेस्ट में मिलने वाली छूट के बारे में। तो यहाँ पर सन्स ऑफ सर्विसमैन, सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन और वॉर विडो, इसके अलावा विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनको यहाँ पर मैक्सिमम हाइट में जो है 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। इसके अलावा वॉर विडो का कोई गोद लिया हुआ पुत्र हो या फिर सन इन लॉ हो तो उनको यहाँ पर मैक्सिमम हाइट में 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। इसके अलावा अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और आपने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है या फिर आपने स्टेट को सीनियर या फिर जूनियर नेशनल लेवल पर जो है रिप्रेजेंट किया है और आपने कोई मेडल जीता है या फिर आपने टीम इवेंट में 8th पोजीशन हासिल की है या फिर आपने इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है और आपने कोई मेडल जीता है या फिर टीम इवेंट में आपने 6th पोजीशन हासिल की है या फिर आपने स्टेट को नेशनल लेवल पर खेलो इंडिया गेम्स के अंदर रिप्रेजेंट किया है
और आपने कोई मेडल जीता है, या फिर टीम इवेंट में आपने 6th पोजीशन हासिल की है, या फिर आपने डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है और आपने कोई मेडल जीता है, या फिर आपने 4th पोजीशन हासिल की है टीम इवेंट में, तो ऐसी कंडीशन में आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है और वेट में 5 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। तो ये हो गया पीएमटी में मिलने वाली छूट। मॉडल सिलेक्शन में पीएफटी और पीएमटी के बाद आपका अगला टेस्ट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के मेडिकल टेस्ट के बारे में हमने एक सेपरेट कंप्लीट वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको इंडियन आर्मी के मेडिकल टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मॉडल सिलेक्शन में मेडिकल के बाद आपका अगला स्टेप होता है रिटन एग्जामिनेशन का। यहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो होता है सीईई बेस्ड, यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड। यहाँ पर आप रिटन एग्जामिनेशन होता है, और ध्यान रहे कि ये रिटन एग्जामिनेशन उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जिन्होंने इससे पिछले जो 3 स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आपका मॉडल सिलेक्शन, जिसमें कुल 4 स्टेप्स हैं। पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और रिटन एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि जब आप रैली साइट पे जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है उनके बारे में। यहाँ आपको बता दें कि रैली साइट पे आप जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी जरूरी है। साथ ही साथ उन हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपके पास दो जो है फोटोकॉपी होनी चाहिए, जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक तो एडमिट कार्ड लेके जाना है, फोटोग्राफ्स लेके जानी है आपकी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, का रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट। ध्यान रहे अनमैरिड सर्टिफिकेट उन्हीं कैंडिडेट्स को लेकर जाना है जिनकी उम्र 21 साल से कम हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, और ये जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है ये उन कैंडिडेट्स को लेकर जाना है जो कि सन्स ऑफ सर्विसमैन हो, सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, या फिर सन्स ऑफ विडो, या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो हो। उनको यहाँ पर इंडियन आर्मी में मिलने वाली छूट लेने के लिए उनको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट्स लेकर जाने होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी का ए, बी या फिर सी सर्टिफिकेट है तो वो भी अपने साथ लेके जाएं। इसके अलावा अगर आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी साथ में लेके जाएं, जिससे आपको मैक्सिमम हाइट, वेट और चेस्ट में छूट मिल सके और मार्क्स के अंदर भी आपको छूट मिल सके। इसके अलावा आपको जो है एफिडेविट, साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल और पैन कार्ड और आधार कार्ड भी लेकर जाना है। तो ये हो गए वो डॉक्यूमेंट जो कि आपको रैली साइट पे जाते वक्त साथ में लेके जाने हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस मेरठ इंडियन आर्मी रेडी भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई डाउट है, वो सवाल हो, तो आप अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।